सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। सर बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने 58 जिस तरीके से किया उससे अलग तरीके से इसको करेंगे, ए मान के करेंगे। सर क्यों करेंगे? क्योंकि ये आसान तरीका है। वो मैंने इसलिए बताया ना ताकि अगर आपको इस तरीका ये तरीका हिट नहीं हुआ दिमाग में तो वैसे भी सिंपल मेथड पुराने मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 58 नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, वो सिंपल तरीका है हम लोगों का। इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि x अपॉन 1x माइनस 1 प्लस 1x माइनस 1 बाय x है। सर ठीक है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, अब अगर आप इसको a मानते हैं, इस टर्म को लेट x a इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, अगर आपने इसको a मान लिया, अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको 1/a करते हैं, तो ये भी तो उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x। सर यही तो टर्म यहां पे है, यानी कि जब आप a को ये मानते हैं तो 1 अपॉन a अपने आप क्या हो जाता है, x माइनस 1 अपॉन x हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये चीज तो बेसिक था, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया क्योंकि कुछ होते हैं ना मेरे ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता जल्दी, तो मैं अपने जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं। सर ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब क्या है ना, आपके पास ये a है, ये 1/a है, सॉल्व कर दीजिए। सर इधर इज इक्वल टू दिया है, तो सर आपके पास क्या आ गया, टर्म a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4 होल 1 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, हाँ। ये बेसिक मतलब बेसिक नहीं है, आसान तरीका है। ठीक है, बेसिक तरीके से हम लोगों ने 58 को किया हुआ है। तो देखिए दो पार्ट है, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी वीडियो में देख लेंगे। देखिए सर 1 नंबर लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो a ही आएगा सर, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब a इससे डिवाइड होगा 1 से और ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन 4। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले से प्लस हो जाता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 और ये यहां पे जाके 17 इंटू ए यानी कि 17a हो जाएगा। सर ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 17a, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्म हो चुका है। यहां देखिए 4 है, यहां भी 4 है, 4 4 जा 16 होता है। अब 16 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, तो क्या आएगा, मान लीजिए आपका 16 1 जा 16 आया, 16 और 1 आपके दो ऐसे फैक्टर्स आ चुके हैं जिसको मिला के आपको 17 बनाना है। तो बन गया सर, बन गया सर। कैसे बन गया, 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर ये a यही है, 1 इंटू a ही तो हम a लिखे हैं, 16a माइनस 16 माइनस a क्या होगा सर, माइनस 17a ही तो होगा। अब इसमें भी तो 4 है, 4 4 जा 16, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी 4, तो 4 हम लोग क्या कर लेंगे, जोर से बोलिए सर, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 4a को, है ना सर। 4a को जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, माइनस यहां क्या बचेगा, यहां हमारा बच जाएगा 4। ठीक है, हाँ। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस हम लोग का ऑलरेडी कॉमन आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि माइनस है, ब्रैकेट बंद करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज होना ही पड़ेगा क्योंकि कॉमन आ गया है वो, है ना। तो a माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां भी a माइनस 4, यहां भी a माइनस 4, a माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब a माइनस 4 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि जब कॉमन लेते हैं तो ये टर्म पूरा इससे डिवाइड होता है, डिवाइड होकर कट के 1 ही बचेगा ना सर। तो यहां आया 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगा देते हैं, तो आइदर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आइदर इधर लिखते हैं ना, क्यों सर, क्यों लिखते हैं इधर, क्योंकि सर स्पेस कम है ना। हाँ, आइदर a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए सर ये माइनस में रह गए प्लस में, a इज इक्वल टू 4 आपका आ गया, यहां माइनस में रह गए प्लस में, 4a इज इक्वल टू 1 आ गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में रह गए डिवाइड में, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ गया सर। अब देखिए, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीका है। अब आपने जो a को माना था उसमें a की जगह पुट कर दीजिए, है ना। सिंस हमारा क्या था सर कि x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a था, देयरफॉर x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 भी होगा, क्योंकि यहां पे भी सेम तरीका है। ठीक है, आपको इसको 2 बार लिख लेना है, इस वाले सिंस वाले को लाइन देख के और लिख के कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए ये इधर क्या है सर, मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x, है ना,
ये -1 भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। ठीक है, मतलब जान कैसे कर रहे हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, अब देखिए टाइम नहीं लेना है सर, आसान क्वेश्चन है। अब ये देखिए प्लस में रखे माइनस में, यानी कि 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर अब देखिए 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 4x माइनस x बोल दीजिए सर, इस बार बोलना पड़ेगा, 3x हो जाएगा सर। तो 3x इज इक्वल टू, ये इधर देखिए माइनस में रखे प्लस में +4, अब यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये वाला आप अपने से लिख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा, क्योंकि यहां 1 था, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 4 यहां x से मल्टीप्लाई होगा, 4x हो जाएगा। अब देखिए ये x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। ठीक है, तो 4x माइनस x इज इक्वल टू -1, यहां 4x माइनस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा सर -1। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू 4/3। आपके दो रूट्स ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आ चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का 1। चलिए 2 नंबर करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 59 का 2 क्या कहता है, x माइनस 1/2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और कंडीशन आपको गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू -1/2 और 1। सर CBSE 2017 में आया होगा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा सर। वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी 1 नंबर बनाया हम लोग। क्या किए सर, इसको मान लिए a। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू x माइनस 1/2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सर, जब आप इसको a मानिएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/a होगा, तो इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2x प्लस 1/x माइनस 1 हो जाएगा। तो सर यही तो यहां गिवन है ना सर, तो यहां पे इसकी जगह पे 1/a लिख सकते हैं, इसकी जगह पे a लिख सकते हैं। अभी किया हम लोगों ने, अभी तुरंत किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 आ गया सर। इसका एलसीएम लेके जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अभी ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा सर। अभी सॉल्व किए इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसको यहां जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 1। अब अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, ये 2a इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। सर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है सर। आसान है लेकिन फॉर्म हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले अरेंज करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर यहां भी 1 यहां भी 1 1 1 आपको करना है, 1 1 से आपको 2 बनाना है, तो आपको पता ही होगा क्या करेंगे सर, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर a 2a हुआ कि नहीं, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। हाँ सर, अब यहां भी a यहां भी है, तो a कॉमन ले लीजिए, तो a जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a माइनस 1, और यहां भी जब माइनस भी कॉमन आएगा सर, माइनस कॉमन आएगा तो यहां भी बचेगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 1 दोनों के पास है, तो जब दोनों के पास सेम टर्म रहता है तो हमको देखा नहीं जाता है, दोनों का प्यार है ना सर, तो हम लोग अलग कर देते हैं उसको। a माइनस 1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहां a बचा, यहां तो कट के सिर्फ 1 बचा, तो यहां भी आ गया a माइनस 1। तो आपको पता लग रहा होगा कि दोनों टर्म्स हमारे सेम आने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे, सब्र कीजिए, है ना सर। हाँ अब देखिए यहां पे देखिए सर, जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, तो आइदर ए, अभी बहुत के दिमाग में आ रहा होगा सर, दोनों सेम आ रहे हैं तो दोनों लिखना जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है सर, नहीं भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन जरूरी है सर। ठीक है, ये a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा 1, इधर भी आ गया इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम लोग एक ही बार सॉल्व करेंगे। सिंस क्या था सर, हमारे पास गिवन था, हम लोगों ने माना था कि x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a होता है, तो हम लोगों को पता है a का वैल्यू 1 आ चुका है, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा सर। समझ में आया, ये जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां पे हमारा इक्वेशन क्रिएट हुआ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए अब क्या करना है, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, ये प्लस x इधर आके माइनस x, यानी कि 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 प्लस 2 यहां सॉल्व कर देते हैं सर अच्छा से। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है, उसी खुशी में सॉल्व कर देते हैं। ये प्लस 2 है, यहां देखिए 2x माइनस x, तो सिर्फ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहां प्लस में रखे माइनस में, x इज इक्वल टू -2, आपका क्या आ गया सर, क्या आ गया
बोलिए ना सर, जोर से ताली बजा के बोलिए सर कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका सॉल्यूशन आ चुका है। एक ही रूट है, दोनों सेम रूट है, इसको भी आप इधर से वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, नहीं भी कीजिएगा तो आपके यही आ गए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 आपके दो रूट्स आ चुके हैं। ठीक है, हाँ सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59 पूरा का पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे।